झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी ने झंडोत्तोलन करते हुए उपस्थित लोगों से खिताब करते हुए कहा, आज यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे गांव के मुखिया कलीम साहब, पंचायत समिति सदस्य तैयब अंसारी साहब और चेंगाडी के इस पाक जमी पर उपस्थित हाफिज अलीमुद्दीन साहब, मुख्तार साहब, सफाउद्दीन साहब, समीम साहब, तमाम नौजवान साथियों, इकराम साहब, प्यारी प्यारी बच्चियों और हमारे गांव के तमाम वो बुजुर्ग जो आज बरसों से यौम आजादी को देखते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को इस घड़ी की इस 75वें अमृत महोत्सव की दिली मुबारकबाद देता हूं। आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यौम आजादी मना रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने लाखों कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है, तब जाकर के आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। मैं आप सबों को तिरंगे के बारे में चंद शब्द बताऊं, चूंकि मौसम बेहद खुशनुमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश बरसाया है काफी इंतजार के बाद, इसलिए इस मौसम का भी कदर होना चाहिए। लेकिन आज हमारे हाथों में जो तिरंगा हर समय लहराता है और अमृत महोत्सव आज हम मना रहे हैं, पूरे देश में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रहा है और हमारे सर के ऊपर में जो शान से ये तिरंगा फहरा रहा है, इसके बारे में दो शब्द मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे ऊपर में केसरिया रंग क्यों है, लाल केसरिया क्यों है, बीच में सादा क्यों है और सबसे नीचे में हरा क्यों है। बहुतों को मालूम होगा, लेकिन हमारे प्यारे बच्ची बच्चियों के लिए जो आज तालिबे इल्म है, छात्र छात्राएं हैं, उन सबों के लिए मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं कि आजादी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हम लोग, हमारे पूर्वजों ने 1857 से देश की आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया, लाखों जान को कुर्बान कर दिया, अपने शरीर का खून बहाया। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसा 90 साल तक हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, लोहा लेते रहे, अपने खून बहाते रहे, अपनी जान देते रहे। इसलिए सबसे ऊपर में केसरिया लाल रंग को रखा गया है। जब केसरिया लाल रंग से हम लोगों ने देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिला दिया, आजादी दिला दिया, तो हमारे देश में शांति आई और सफेद शांति का प्रतीक होता है। जहाँ भी कहीं पर युद्ध विराम होता है तो वहाँ आप देखेंगे कि सफेद झंडा लहराया जाता है। इसलिए बीच में सफेद रखा गया है ताकि ये लोगों को पता चले कि अब हम जंग से आजाद हो चुके हैं, हमारा देश आजाद हो चुका है और हमारे देश में शांति आ चुका है। और सबसे अंत में, चूंकि हम सब जो बच्चे पढ़ रहे हैं जानते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और फसलें हम सब उगाते हैं। फसलों का रंग हमेशा हरा होता है, लहलहाता फसल हमेशा हरा और खूबसूरत होता है। इसलिए सबसे नीचे में आप सब देखेंगे हरा रंग दिखाया गया है। ये तीन रंगों को हमारा जो तैयार करने वाला है वो भी एक मुसलमान लेडीज। झंडे का सफर 1906 में, सन 1906 में शुरू हो चुका था। कई रंगों का बदलाव और कई तरह के छाप का बदलाव, कई तरह के चिन्हों का बदलाव आते आते 1942-43 में लोगों ने तय किया, देश के बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम लोगों ने तय किया कि अब हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए जो पूरे देश को जोड़ करके रख सके। अंत में 22 जुलाई 1947 को, सन को आप सब याद कर ले, 22 जुलाई 1947 को ये आपका हैदराबाद की एक महिला थी, रुकैया बदरुद्दीन तैयबी। रुकैया बदरुद्दीन तैयबी, बच्चियों आप सब ध्यान देंगे,
ये जो आज आन बान शान से हम तिरंगा को देख रहे हैं, इस झंडे का फाइनल प्रारूप, ऐसे तो लाखों प्रारूप देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा था, लेकिन फाइनल जो प्रारूप है, फाइनल जो आप जिस रूप में आप देख रहे हैं, तीन रंग और बीच में आप जो है देख रहे हैं जो चिन्ह है दिया हुआ, अशोक चक्र इसको कहा जाता है। इस चिन्ह को जो आप गोल चिन्ह देख रहे हैं, ये अशोक चक्र है। ये फाइनल टच एक मुस्लिम लेडीज ने दिया था। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जिस जगह पर तिरंगा फहराया गया था इस देश में, वो था लाल किला, जिसे किसी मुसलमान नहीं बनाया था, शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। और इस तिरंगे को सबसे पहले लाल किला में जिसने फहराया